हासिल देखिए, ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों अल्फाज जो हैं ये हम्म। बाहर से ही आए हैं, फारसी से ही बने हैं। ये हिंदी से नहीं बने हैं, ये ऑलरेडी हिंदी भाषा से नहीं बने हैं, बल्कि एक अलग ये फारसी से बने हुए हैं। और फारसी यहाँ की 1000 साल पुरानी भाषा रही है, हिंदुस्तान की एक वो रही है। उससे निकल करके ये उर्दू निकली, और उर्दू निकलने के बाद उर्दू जो है वो हिंदी और उर्दू की आम भाषा के रूप में प्रचलित हुई, और हम लोगों की जबानी बातचीत करने का एक तौर तरीका, सलीका उर्दू जबान के नाम पर ये आया। 1991 की जो जनगणना हुई उसमें 4 करोड़ 40 लाख लोग उर्दू भाषी थे 1991 में, और पाकिस्तान में सिर्फ 1 करोड़ कुछ लाख थे। मतलब ये हिंदुस्तान में 4 करोड़ 40 लाख 1991 में थे, इस वक्त जो है उसकी तादाद कई गुना बढ़ गई है। हिंदुस्तान में हर यूनिवर्सिटी में उर्दू पे रिसर्च हो रही है, उर्दू भाषा पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा हर मदरसे में पढ़ाई जा रही है। उसके जामिया अलीगढ़ में खास तौर से अदीब कामिल, अदीब माहिर का पूरा कोर्स हो रहा है। उर्दू फरोग जबान दिल्ली में पूरा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो हर जगह उर्दू पढ़ाई जा रही है, और उर्दू लोग पढ़ रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अभी मैं ईरान गया था, और वहां पे डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फशहद मेहंदीपुरी साहब से बात हो रही थी। तो उन्होंने फारसी भाषा को बताने बढ़ाने के लिए कि यहाँ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, क्या चीजें करें, तो उस पर भी हमारी जो बातचीत हुई। हमने कहा भाई वहाँ फारसी तमाम जगह पढ़ाई जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ते हैं। लेकिन वहां पे एक हिंदी उर्दू मिक्स एक आम जबान, हिंदुस्तानी जबान ज्यादा प्रचलित है। आपको अगर अपनी बातें कहना है तो उस जबान अल्फाजों में कहिए जो सबसे ज्यादा वहां बोली जा रही है, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये सब हालात को देखते हुए ये जो आज मुद्दा उठा है, जो ये सुदर्शन चैनल वाले ने जो खुराफात किया है, और ये जो मुस्तकिल खुराफात करते रहते हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। असली चीज ये है कि उर्दू को मुसलमानों से जोड़ा जाता है, जबकि ये हिंदुस्तान की भाषा है और हिंदुस्तान की तमीज तहजीब से जुड़ी हुई चीज है। तो सुदर्शन वालों को ये नहीं मालूम है, उसमें अगर लिख दिया गया है तो वो कह रहे हैं कि ये इसमें क्या हो गया, और उन्होंने गौ मांस का मिला हुआ बता दिया, और क्या क्या नौटंकी की बातें कर दिया। हमारे देश की सरकार ये बात देख रही है, उसके बाद भी इन लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगा रही है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि संस्कृत के प्रोफेसर बनारस में मुसलमान थे, उनका चयन हुआ, उसको लेकर के जो बवाल मचाया गया वो भी आपके सामने है। हल्दीराम के पैकेट पे उर्दू लिखा है, वो भी। ये सब तमाशे क्यों हो रहे हैं? ये हमारी जबान है, मादरी जबान है, हमारी हिंदुस्तान की जन्मी जबान है। ये सब खुराफातें क्यों कर रही है सुदर्शन चैनल वाले? ये सब क्यों कर रहे हैं? सरकार इस पे क्यों नहीं कार्रवाई करती है? ये हमारी समझ में नहीं आता। और इस पे जाहिर बात है कि डिबेट हो रही है, बात हो रही है, चीत हो रही है, लेकिन सरकार इस तरीके के खुराफातियों को, चाहे चैनल वाले हों, चाहे सुदर्शन चैनल वाले हों, चाहे जो भी हों, चाहे वो बनारस में प्रोफेसर की नियुक्ति वाले मामले को लेकर के होता हो या जो भी होता हो, ये सब इनको रोक लगाना चाहिए और इस पे बंदिशें लागू होनी चाहिए। ये हमारी भाषा है, हमारी जबान है, हमारी विरासत में हमको मिली है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसको हर जगह लिखना भी चाहिए, जिसे लिखा जा रहा है रेलवे स्टेशन से लेकर के। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अदालत में हमारी सब जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फारसी और उर्दू में ही हैं। यहां तक कि अगर आज की तारीख में भी हमें ट्रांसलेशन कराना होता है तो हम लाला को 1000 रुपए हमें देने पड़ते हैं कि भैया इसकी ट्रांसलेशन करा के इस पन्ने का दे देना। तो वो भी मुसलमान नहीं होता, वो भी हिंदू ही होता है जो उसका ट्रांसलेशन करता है उर्दू का। उर्दू इतने जानकार होते हैं जो उसका बताते हैं, समझाते हैं। और क्या करना चाह रहे हैं? हासिल एक लोगों में ना इत्तेफाकी पैदा कर आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, और ये भी कुछ नहीं है। असल में ये कुछ जो समाज के कुछ बैड एलिमेंट हैं जो ये अपने आप को ये हमें तो ये लगता है कि सरकार या कोई किसी का मंसूबा नहीं है, ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि ये लोगों के जहनों में चढ़ जाएं और हाईलाइट हो जाए। उसके अलावा हल्दीराम इनसे कोई डील कर ले, इनसे समझौता कर ले किसी चीज का। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट सुदर्शन चैनल का ये पहले से वो रहा है, खुराफात रही है। ये लोगों वो ये नहीं देख रहे कि हिंदू मुसलमान है या किसका है क्या, ये नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हल्दीराम है, इनसे डील नहीं हो रही तो उसको इस तरीके से ला करके
मार्केट में पेश करो कि लोगों में नफरतें पैदा हों, और नफरतें पैदा हो तो इनसे डील हो और इनका अपना कारोबार चले। दूरदर्शन चैनल हमेशा इस तरह की हरकतें करता आया है, या यही नहीं है, ये जिस तरीके से भी लोग करते हैं ये अपने को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर वाले मामले को लेकर के जो मामला हुआ, वहां की बॉडी ने उनको सेलेक्ट किया और सारी चीजें हुई, और उसके बाद ये खुराफात हुई। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इसके पीछे कुछ बैड एलिमेंट होते हैं जो अपने को दिखाने के लिए, जताने के लिए, और ये सब खुराफात करते हैं। इनसे ना जबान से मतलब है, ना इनसे उर्दू से मतलब है, ना हिंदी से मतलब है, ये सिर्फ खुराफात करते हैं और करते आए हैं। ये आज हिंदुस्तान की इतिहास में ये रहा है और ये देखने को मिला भी है, और हम देख भी रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। अभी अभिलाष अवस्थी ने बहुत सी बातें कही, जैगम भाई ने बहुत ही पुरानी चीजों को याद दिलाया, और इन सब चीजों में खास तौर से जो देखने को मिला है, हमारी हिंदुस्तान की तहजीब, मोहब्बत, आपस में भाईचारा, सब इतनी सब जबानों से मिलता है। और जबान के मुद्दे को लेकर के हम कोई ना कोई शुगोफा छोड़ देता है कोई, और पूरे हर जगह डिबेट शुरू हो जाती है, हर जगह बात शुरू हो जाती है और चर्चा का विषय बन जाता है। हमें इन सब चीजों को देखते हुए इस पर खास तौर से ख्याल भी रखना है, और ये जो बैड एलिमेंट है, सरकार से हमारी गुजारिश ये है कि इस पे कार्रवाई करें, इनको छुट्टा बैल की तरह न छोड़ दें। ये नहीं, ये जान के अदाब बन जाएंगे, मुसीबत खड़ा कर देंगे। जगम भाई, आपका इस मामले में क्या ख्याल है, जरा एक बार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।